नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबौर यानी बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर में जो वैकेंसी आई है ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसमें कितना वैकेंसी है, टोटल रिक्ति की संख्या कितना है, किस पद पे कितना वैकेंसी है, सभी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, विस्तृत रूप में डिस्कशन करेंगे। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, कब से फॉर्म स्टार्ट है, वो सभी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप हमारे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको टोटल डिटेल्स में बताने जा रहा हूं। और ये जरूर है कि वीडियो आपका थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन टोटली जानकारी इस रिक्ति से संबंधित आपको इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें। हो सकता है अगर आप कोई भी पॉइंट मिस कर जाएंगे तो आवेदन भरते समय में अगर आप कुछ मिस कर जाते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। ये बहुत ही अच्छा वैकेंसी है बिहार में, कृषि विभाग के लिए बहुत ही अच्छा वैकेंसी है। तो चलिए आगे चलते हैं, जानते हैं वैकेंसी के बारे में विस्तृत रूप से। पदवार कितनी रिक्तियां हैं और इसके लिए क्या अर्हताएं निर्धारित की गई है। इस नए वैकेंसी के बारे में ये जानेंगे कि कौन कौन से पद के लिए ये नया वैकेंसी है और इसके लिए क्या अर्हताएं रखी गई है, निर्धारित की गई है। साथ ही यह भी बताएंगे कि आपको आवेदन कैसे करना है और इनका सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये वैकेंसी जो है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर से है। इसका विज्ञापन संख्या 4/2023 है और ये विज्ञापन जारी किया गया है 26/4/2023 को। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें जो भी नेसेसरी चीजें हैं, आपको कैसे आवेदन करना है, आवेदन शुल्क क्या है और इसके लिए क्या अर्हताएं रखी गई है, सभी चीज पर हम लोग आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये आपको आश्वस्त करा दे रहे हैं कि इस वैकेंसी से संबंधित सभी पहलू पर हम लोग चर्चा करेंगे। भरने की जो महत्वपूर्ण तिथि है ये आप देख सकते हैं कि प्रारंभ की तिथि जो है 28/4/2023 से स्टार्ट होने वाला है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 19/5/2023 निर्धारित किया गया है। और अब हम लोग जानेंगे कोटिवार रिक्तियों की औपबंधिक संख्या अभी क्या है। औपबंधिक का क्या मतलब है, संख्या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो जानते हैं ये सहायक का पद है, ये पद का नाम है सहायक और इनके लिए जो है कोटिवार आपको यहाँ पर रिक्तियां स्पष्ट किया गया है। कुल जो है सहायक पद के लिए 36 रिक्तियां है, लेखापाल के लिए 15 है, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 10 है और प्रयोगशाला अनुचर के लिए 56 और चालक के लिए जो है 15 रिक्त पद यहाँ पर क्लियर किया गया है। ये विभिन्न कोटि के द्वारा यहाँ आप देख सकते हैं, इन सभी पर चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ये पीडीएफ आपको शेयर कर दिया जाएगा, इस पीडीएफ का आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप जाकर के या तो ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि टोटल डिटेल्स के बारे में जानने के लिए आप इस वेबसाइट का भी विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ हम जानेंगे लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर का भी जो है 10 रिक्तियां है और गार्डनर का जो है 5 रिक्तियां है। जो मुख्य बिंदु है हम लोग उसी पर ही चर्चा करें। शैक्षणिक योग्यता जो है, आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को निम्नवत शैक्षणिक तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। आवेदन भरते समय आवेदक को आवेदन पत्र के वित्त कॉलम में शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के संबंध में पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। सहायक पद के लिए जो है आपको वेतन का स्तर होगा 7वां वेतन का स्तर होगा, ये यहाँ निर्धारित किया गया है। वेतन बैंड जो है 9300 से 34,800 है। ग्रेड पे आपको 4600 मिलने वाला है और इसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री एवं कंप्यूटर में DCA आवश्यक होगा या कंप्यूटर में कम से कम 6 महीना का कोर्स जो है आप करेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर मान्य होगा। लेखापाल के लिए जो है वेतन स्तर 6 है, वेतन बैंड है 9300 से 34,800, ग्रेड पे है 4200 और इसके लिए जो है शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्रियां, न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा इसमें जरूरी है।
कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए वेतन स्तर 4 है। वेतन बैंड आपको 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2400 है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर टंकन में कंप्यूटर टाइपिंग में अंग्रेजी में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट आपको इसमें चाहिए। ये आपका क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड टाइप का एग्जाम होता है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रयोगशाला अनुचर के लिए वेतन स्तर है ये 5200 से 20,200, ग्रेड पे है 1800। 10वीं उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य तथा महिला को साइकिल चलाने से छूट होगी। चालक के लिए जो है वेतन स्तर 2 है, 5200 से 20,200, ग्रेड पे है 1900। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है मैट्रिक अथवा समकक्ष। छोटे वाहन चालन की अनुज्ञप्ति व्यावसायिक LMV प्रोफेशनल या चयनित अभ्यर्थी को 2 वर्ष के अंदर भारी वाहन चालक HMV का लाइसेंस प्राप्त करना होगा। लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर वेतन स्तर है इसका 4, वेतन बैंड है 5200 से 20,200, ग्रेड पे है 2400। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की डिग्री इनके लिए होना अनिवार्य है और कंप्यूटर में DCA तथा कंप्यूटर टंकन में अंग्रेजी में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको चाहिए। गार्डनर के लिए वेतन स्तर है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1800। 10वीं उत्तीर्ण एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ एवं साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है तथा महिला को साइकिल चलाने से छूट होगी। नोट: गार्डनर पद हेतु बिहार कौशल विकास मिशन BSDM द्वारा प्रदत्त डोमेन माली प्रशिक्षण प्राप्त अथवा किसी सरकारी अर्ध सरकारी संस्थान से 6 माह का माली प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। जिसके पास इसका एक्सपीरियंस होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अब आरक्षण का क्या स्थिति है? आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थी को मिलेगा जिनका अस्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। आवेदन पत्र के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे आप आरक्षण कोटि से ही क्यों नहीं आ रहे हों। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 673 दिनांक 8/3/2011 के आलोक में आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र अविवाहित या विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र। निवासी मूल निवासी इसके बारे में है कि जाति प्रमाण पत्र इनको चाहिए, अस्थायी निवासी यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको चाहिए, क्रीमलेयर रहित प्रमाण पत्र, अविवाहित या विवाहित महिला के लिए अपने पिता के अस्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र। तो ये जो है इन पर थोड़ा और बाद में हम टिप्पणी करेंगे कि ये क्या है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें से किसी भी पॉइंट में अगर कोई मिस कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर मैं अभी विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति क्रीमलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवासी मूल निवासी डोमिसाइल प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26/2/19 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार 10% आरक्षण दे होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना की अनुसूची 1 प्रपत्र 1 में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए। इसके बाद जो मेन सब्जेक्ट है, जो मूल पॉइंट है, वो है उम्र सीमा। तो उम्र सीमा के लिए जो है न्यूनतम आयु आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 19/5/2023 को न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला 40 वर्ष।
तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला 42 वर्ष, ये सभी मान्य होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर की 24वीं प्रबंध बोर्ड की बैठक में निरस्त किए गए विज्ञापन, जिनके विरुद्ध पूर्व में जिन पदों के विरुद्ध अभ्यर्थी द्वारा आवेदन दिए गए हैं, वैसे अभ्यर्थी को परीक्षा शुल्क में उसी पद हेतु शुल्क में छूट होगी। इसके लिए आवेदक द्वारा पूर्व में जमा शुल्क का डीडी नंबर एवं दिनांक आवेदन में भरना आवश्यक होगा एवं उम्र में छूट प्राप्त होगी, बशर्ते वो पूर्व में आवेदन करने के समय निर्धारित उम्र सीमा के अंतर्गत रहे हों। इस निमित्त आवेदन करने के समय अभ्यर्थी को डीडी नंबर एवं दिनांक आवेदन में अंकित करना होगा, जिनका मिलान कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख से किया जाएगा। कार्यालय द्वारा मिलानोपरांत गलत या असत्य होने पर उम्मीदवारी समाप्त रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा कैसे होगा, इसका चयन का पद्धति क्या है? परीक्षा चयन की पद्धति क्या है? सहायक लेखापाल, कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रयोगशाला अनुचर, चालक एवं गार्डनर पद पर सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा, लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार 80 अंक तथा साक्षात्कार 20 अंक, कुल प्राप्तांक 100 अंकों की ली जाएगी। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमान्यता नहीं दी जाएगी। कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं चालक पद हेतु कौशल परीक्षण, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा ली जाएगी। कौशल परीक्षण, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का होगा कि इसमें अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप अगले प्रोसेस में जाएंगे, नहीं तो अगर आप नॉट क्वालिफाई हो जाएंगे तो यहीं से आप अपने घर को चले जाएंगे। मेधा सूची, परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में असफल घोषित अभ्यर्थी अगले चरण की जांच परीक्षा के योग्य नहीं होंगे। मेधा सूची में तय होने पर दिशा निर्देश क्या है, ये बहुत ही रोचक चीज है। इसके बारे में निश्चित ही आप देखिए, इसको समझिए, इनको जानिए, बहुत ही रोचक चीज है ये। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त होने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने एवं समान जन्म तिथि वाले 2 से अधिक अभ्यर्थी की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान पर निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधा क्रमांक में ऊपर रहेंगे। इसके बावजूद भी यदि 1 से अधिक अभ्यर्थी समान हों तो ऐसे अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अंतिम मेधा सूची के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? परीक्षा के आधार पर तैयार की जाने वाली अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हता 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम अर्हता है 34%, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36.5% एवं समान वर्ग के लिए न्यूनतम अर्हता 40% होगा। परीक्षा शुल्क आपको 800 रुपया दे होगा, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, आरक्षित, अनारक्षित एवं 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपया का जो परीक्षा शुल्क आपको लगेगा। अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से नियंत्रक बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के नाम स्टेट बैंक शाखा सबौर कोड संख्या 11805 को दे होगा। आवेदन प्रपत्र में वर्णित सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र में 100 अभिप्रमाणित करके आवेदन के साथ संलग्न कर 100 अभिप्रमाणित प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति शाखा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर इतना पर निर्धारित समय के अंदर पर निबंधित रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। पतायुक्त लिफाफे के ऊपर पदनाम एवं विज्ञापन संख्या मोटे अक्षर में उद्धृत करना अनिवार्य होगा। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल रूप में उनके पास आवेदन भरते समय उपलब्ध हो। आवेदक द्वारा आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाए।
भविष्य में किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु विश्वविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। आवेदन प्रपत्र यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी खंड या नियमों में किसी भी अस्पष्टता या अस्पष्टता की कमी के संबंध में अंतिम निर्णय जो है विश्वविद्यालय का होगा। विश्वविद्यालय के खिलाफ किसी भी विवाद, किसी मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के मामले में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार जिला न्यायालय भागलपुर एवं उच्च न्यायालय पटना तक सीमित रहेगा। आप इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। वैसे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली द्वारा घोषित फर्जी संस्थान से विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए डिग्री या डिप्लोमा या अन्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उसकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। उम्मीदवार को अलग अलग पद के लिए अलग अलग आवेदन भरना अनिवार्य होगा। नियुक्त उम्मीदवार की सेवा योजना समाप्ति के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी। लिखित परीक्षा, कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा, अंतरिक्षा में भाग लेने के लिए किसी भी उम्मीदवार को यात्रा भत्ता का देय नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय वेबसाइट पर विज्ञापन के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र में हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। साथ ही अपूर्ण या अस्पष्ट, हस्ताक्षरित तथा विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो ये सभी चीज है, इसमें बताने के लिए और भी कुछ है, लेकिन वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है। इसका जो मूल पॉइंट है, जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, उस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो पुनः बनाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर इससे आपको कुछ भी हेल्प मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर कुछ इसके बारे में पूछना हो, जानकारी प्राप्त करना हो, तो आप हमें इस वीडियो पर कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।